ये पाकिस्तान के नापाक बयानवीर हैं। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। इन्होंने जहरीली जुबान में महारत हासिल कर रखी है। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ये मुंह से मिसाइल छोड़ते हैं, बम गिराते हैं। अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। ये इनके बयान जिन्ना लैंड के लिए भस्मासुर साबित होंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इनके बस का और कुछ नहीं। ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन भी जो है महफूज नहीं रहे, तो वी विल मेक देम पे थ्रू देयर नोजेस इंडियंस को। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से जल थल नभ में हिंदुस्तान का एक्शन दिखाई दे रहा है, तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ बयानी बम गिरा रहा है। हिंदुस्तान ने बदले की कसम खा ली है, सौगंध उठा ली है, कह दिया है अब याचना नहीं रण होगा, क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक सैनिक अपनी मिट्टी के लिए मरना मारना जानता है। लेकिन पाकिस्तान की कायर सेना, उसके कायर नेता केवल जुबानी जमा खर्च करना जानते हैं और बाद में अपने दिए बयान पर ही गिड़गिड़ाने लगते हैं। ये पाकिस्तान का सबसे नया भस्मासुर है, नाम है मोहम्मद हनीफ अब्बासी। मोहम्मद हनीफ अब्बासी पाकिस्तान का रेल मंत्री है, जो हिंदुस्तान को गीदड़ भपकी दे रहा है, मिसाइल और परमाणु बम का भय दिखा रहा है। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गौरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए। और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान के ऊपर कई दफा हमलावर हो चुके होते। आपने बड़ी दफा कोशिश की, लेकिन जब आपको पता चला कि हमारे शाहीन जो है फिजाओं में आ गए हैं, तो आप भाग गए। तो इसलिए मैं दोबारा दोहराने लगा हूं, ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ये जो क्रूज मिसाइल है, ये जो शाहीन है, गौरी है, ये मैं फिर दोहराने लगा हूं, ये हमारे चौकों में नहीं है, ये हमारे बिल्कुल आप इनका रुख आपकी तरफ है। पाकिस्तान में ऐसे कागजी बयानवीरों की कोई कमी नहीं है। यकीन नहीं हो तो जरा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को सुन लीजिए। हिंदुस्तान ने सिंधु नदी का पानी रोकने का फैसला लिया तो बिलावल बिलबिला उठा, कहने लगा सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते, और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन कुछ ही घंटे में बिलावल ठंडा पड़ गया, इसका खून पानी हो गया। यह भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा, बातचीत की बात करने लगा। बिलावल जैसी ही धमकी कभी आतंकी हाफिज सईद ने भी दी थी। सुनिए उसने क्या कहा था। तू कहेगा कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बढ़ के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा।
सुना ये आतंकी कितनी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा है, लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत का एक्शन देख इसकी गिग्गी बच गई। बताया जा रहा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने इसे सैन्य छावनी में छिपा दिया है। इसके कई मदरसों में होने वाले प्रोग्राम भी कैंसिल कर दिए हैं। पहलगाम हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह कसूरी का हाथ बताया जा रहा है। भारत के एक्शन के बाद कसूरी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उसने हमले की निंदा की है और कहा कि वह इसका जिम्मेदार नहीं है, जबकि इससे पहले सैफुल्लाह भी बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था। इस हमले की आड़ में हिंदुस्तान के मीडिया ने मुझे मोर्द इल्जाम ठहराया, फौरी तौर पर पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी की है और गुज़श्ता 24 घंटे हिंदुस्तान का मीडिया इल्जाम तराशियों पर उतरा हुआ है। वो एक जंगी दुश्मन है। उसने मकबूजा कश्मीर में भी 10 लाख फौज भेज के एक जंग की कैफियत पैदा की हुई है और वो पाकिस्तान के अमन को भी तबाह करना चाहता है। तो हम हिंदुस्तान के अज़ैम को समझते हुए दुनिया से ये मुतालबा करते हैं कि वो आंखें बंद करके हिंदुस्तान की हिमायत करने की बजाय वो हक और सच के साथ खड़े हों। कश्मीर के इलाका पहलगाम में हिंदुस्तान ने खुद साख्ता ड्रामा रचाया है। हम इसको मुस्तरद करते हैं। ये उसकी सोची समझी साजिश है और इसका हक़ायक़ के साथ पाकिस्तान या पाकिस्तान के किसी पुरअमन शहरी के साथ हरगज कोई ताल्लुक नहीं। सैफुल्लाह ने अपनी जान बचाने के लिए तौबा कर ली, खुद को पहलगाम आतंकी हमले से अलग कर लिया, क्योंकि उसे पता है इस बार भारतीय सेना एक भी गुनहगार को बख्शने वाली नहीं है। इन्हें घर में घुसकर जहन्नुम का रास्ता दिखाएगी। तभी तो पाकिस्तान का एक और भस्मासुर मान रहा है उनका देश आतंकियों को पालता है। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसातत से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए। अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। ये सब जिन्ना लैंड के भस्मासुर हैं। अपनी जहरीली जुबान के कारण इन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की स्क्रिप्ट रेडी कर ली है। अब इंतजार है तो एक धमाके का, जिसके बाद आतंकिस्तान का नक्शा दुनिया के मानचित्र से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।